मैं छोटे कुर्ते पाना वा ते नान ते कुलचे खाना वा फिर मेरे यहाँ डुगनी। अच्छा दीदी यार अब हाँ पहले ये तो पी लेते हैं बर्गर के बाद ये सिगरेट का मजा आ रहा है। क्या बात है। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा हो। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी रानी है अगला मेरी महबूबा। सामने मैं उसके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, सामने मैं उसके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। फूलों की मलिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा हो। मैं हूँ फरहान साजिद और आपको बताते चले कि हमारे शो का मकसद यही है कि हमारे इर्द गिर्द जो बिखरा हुआ टैलेंट है या बिखरे हुए लोग हैं जो खजीने हैं उन लोगों के साथ बातचीत की जाए, प्रोग्राम में शामिल की जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। कैमरामैन सैयद सलीम जलाली के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मानी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा शर्मानी भाई, मेरी जब आपसे पहली मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि यार एक बड़ा मुनज़्ज़म सा, एक बड़ा मुअद्दब सा, एक बड़ा महज़्ज़ब सा आदमी और जो कि कह के भी लगा रहा है और बहुत शकील गुफ्तगू भी कर रहा है और शायरी को भी मुकम्मल हाथ पड़ता है। और बाद में पता लगा कि तसानीफ भी आ चुकी हैं, आपकी किताबें भी आ चुकी हैं, इतने सारे गुण लिए। और इसके अलावा आपकी एक कंसल्टेंसी की फॉर्म है जिसको आप 30 साल से जो है उसको आप चला रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इतने सारे काम करते हुए थक नहीं जाते? वो मैसेज नहीं एक्चुअली Yes, sir. Question your answer. जी शर्मानी भाई। भाईजान में थकता इसलिए नहीं है कि कुछ लोग जो है ना ज़माने में काम को बोझ समझते हैं। ओके, मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ उसको एंजॉय करता हूँ और दूसरों को भी कराता हूँ। एंजॉय क्या करते हैं? काम करते करते सीखे मारते क्या? नहीं उसमें मेरे भाई ये है नहीं होता, सीटियाँ खुद खुद समझ जाते हैं और खुद खुद बज जाती हैं। अच्छा। सीटियों का कोई बजाने का टाइम नहीं होता। सीखे बार हाँ ये हो जाता है। He's fine, Mr. और Cameraman, ऐसा note है that. ये कि जहाँ तक मेरी कंसल्टेंसी का तल्लुक है वो मेरा है प्रोफेशन, जहाँ तक आपकी क्या कंसल्टेंसी का। कंसल्टेंसी यस कंसल्टेंसी यस ऑब्वियसली। सर, यू आर वेरी सीनियर इन दिस फील्ड एक्चुअली। Yes, I've been in this field for 34 years, around about. And I have touched many countries, for example, UK, USA, and all the Schengen countries. मेरे भाई ये सारे तकरीबन हाफ वर्ल्ड मान जाता है। तो मैं घूम के आया हूँ, मुख्तलिफ कल्चर देखे हैं, बंदे देखे हैं, सब कुछ देखा है। क्या सीखा? तो उससे ये सीखा है, बोलने का मार्जिन भी दे दीजिए। क्या सीखा? मेरे भाई जो भी दुनिया में बंदा है अगर सीखना चाहे तो पल पल सीखने का होता है। मैंने भाई से यही सीखा है कि मैनर्स क्या है ज़िंदगी में, रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है और कैसे ली जाती है। आप ये आपका जो प्रोफेशन है, सॉरी टू कट यू, आपका जो प्रोफेशन है कंसल्टेंसी, इस पर मैं कोई बात करूं? बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्यों नहीं, क्यों समझा जाता है एक आम जो लोगों की जनरल कंसिडरेशन है वो यही है कि पता नहीं यार कंसल्टेंट्स जो होते हैं, माजरत के साथ वो फ्रॉडी होते हैं। इदारों वाले बड़े भरपूर तरीके के साथ आपके साथ आपको पढ़ते हैं
क्या ये क्यों है, पहले तो बताएं, क्या ऐसा तासुर ठीक है? एक तो फरहान भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने बात की ये कड़वा सच है यस। और इसे हमें कबूल करना चाहिए। मेरे बहुत सारे कंसल्टेंट भाई जो हैं ना, वो कोई उनके पास सलीम नहीं है, कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की तो देख के बैठ जाते हैं ठीक है। और दे ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू कलेक्ट द मनी यस। एंड हाउ टू सेव देमसेल्फ। तो इसमें बहुत सारे फ्रॉड है। ठीक है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ, अगर बिल्कुल साफ शफाफ ये काम किया जाए, यकीन करें जो लाभ। नोट कीजिएगा कैमरामैन इस बात को कि फील्ड ठीक है, लेकिन जो हर फील्ड में कोई ना कोई क्वैक या अताई जरूर होता है, वो फील्ड को खराब कर रहे होता है। इसमें कोई शक नहीं। कोई भी माशरा ले लें, मैंने मल्टीपल कंट्री विजिट करके हम बुरे और अच्छे बंदे हर जगह पाए जाते हैं। ये तो अवसर दिए जाते हैं यूरोप में सारे जो है ऑनेस्ट है, यहाँ बेईमान है या नहीं, ये एक कड़वा झूठ है। जिस तरह कड़वा सच होता है ना, ये कड़वा झूठ है। देखिए हर जगह हाँ ये है, कहीं एवरेज ज़्यादा अच्छी होती है, कहीं कम होती है। तो आपको याद होगा यूएसए में लाइट गई थी तो 1-2 घंटे में क्या हो गया था। हाँ यस माय गॉड, वो तो कौम बन चुके हैं ना, वो पूरी हाँ। कौम है। तो एक कौम का ये हाल है। उनको अपने तो rights बात का यह है पता कि यस, तो इस फील्ड में जो है ना, यही है कि आप अगर क्लाइंट को प्रॉपर नॉलेज से डील करें तो बहुत बहुत अच्छा फील्ड है। ओके, मैंने आपकी कंसल्टेंसी पर बस इतनी ही बात करनी है। अब आते हैं फनून लतीफ़ा की तरफ। ये इंकशाफ कब हुआ कि आप शायरी भी कर लेते हैं? ये इंकशाफ नहीं हुआ, ये एक हकीकत है। लेकिन आप हकीकत आप ये है। ये हकीकत कब खुली? ये गॉड गिफ्टेड है। बचपन से मेरा एक मजहबी घराने से तलक है। इसलिए तो आप मैंने शायरी कभी करते थे? नहीं अच्छा। नहीं 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 ऐसा नहीं है। कैसे? तो हमारे घर जो है ना मुख्तलिफ बुक्स थी पंजाबी की। अरे तो वाह। मैंने कभी पंजाबी पढ़ी नहीं, तो क्योंकि अब्बा ही पढ़ते थे तो बहुत यार अब्बा की याद आ गई। अब्बा जी अब्बा क्या मरहूम के अब्बा जी क्या तो करते थे? इमाम मस्जिद थे। माशाअल्लाह। मस्जिद किताबें थी हीर रांझा, अरे वाह, सैफुल मलूक, अरे वाह, बुल्ले शाह का कलाम, शाह हुसैन की काफियाँ हाय हाय हाय। और बहुत सारे मियाँ मोहम्मद बख्श का। तो मैं उस वक्त उन किताबों को देखता था। मॉडर्न कॉफीज पीने वालों को क्या पता कि जनाबे शाह हुसैन जो है उनकी काफियां जो है क्या बात है। मैं तो छोड़ नहीं। उनमें एक नशा है, यकीन कर। सर रूहानियत का नशा है। वो ऐसे लगता है कि अल्लाह के कहीं बहुत करीब बैठ के उनको लिखवाया गया, कोई जात लिखवा रही। तो वही इस्लामी किताबें पढ़ के मैं मैट्रिक पहुंचा। तो मैट्रिक में मैंने कुछ लिखा पहला, क्या एक याद है? दूसरा सुना देता हूँ। हाँ, उस वक्त स्टूडेंट्स का बहुत राज होता था और बदमाश होते थे कि हाँ, जो student बसों unions, वालों के yes. सामने जैसे अंदर। यस यस यस। तो मैंने एक अनवान रखा उनका, दुखी पहन दी फरियाद, दुखी बहन दी फरियाद। पंजाबी में। वो मैं सुनाई देता हूँ। सुनाओ। मेरा स्टूडेंट आ वीरा तेनू किथों किथों डका। हाय हाय हाय। मेरा स्टूडेंट आ वीरा तेनू किथों किथों डका, तेरे तो डरदियां ने सारे जहान दियां बसां। वाह। ना तू पढ़े ना पढ़ावें एवें सानू पिया खपावें। हम्म, ना तू पढ़े ना पढ़ावें एवें सानू पिया खपावें, ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਵੇ ਪਿਆ ਬੂਟੀਆਂ ਚਲਾਵੇਂ। वाह। मैं ਮੰਗਣੀ ਦਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਮੱਤਾਂ मेरा। All right, welcome back into the show, ladies and gentlemen. XYZ शो के साथ फरहान साजिद हाजिर खिदमत। मैंने आपको जैसे कि बतलाया था कि हमारे इस प्रोग्राम में एक दूसरी बड़ी धुआंधार शख्सियत को शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। तो मैं सलीम शेरवानी साहब के साथ हमारा बड़ा मज़ेदार सेशन रहा। तो दे आर द परमानेंट पार्ट ऑफ दिस शो और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस शो को जब हम आगे लेकर चलते चलेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये जो शो है ये भी आपको बतलाता चलो कि दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी शो, इंट्रोडक्शन टू द गेस्ट है। जो गेस्ट हमारे साथ इस XYZ शो में रहेंगे तो अगली जो शख्सियत है उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और मेरी बहुत सारी अहम बातें होती हैं जो कि मेरे कैमरामैन और मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऑफ द शो जो हमारे हैं सैयद सलीम जिलानी साहब, उनको मैं नोट करवा देता होता हूँ। एक ऐसी शख्सियत, अक्सर लोग आप देखते हैं कि आपको जो जब भी नेमत मिलती है या जब भी आपको कोई कीमती चीज़ मिलती है तो आपको खाम हालत में मिलती है। बाज़ औक़ात आपका कोई ऐसा तख़य्युल होता है, लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन जब समझ आता है तो फिर वही हंसी जो है दाद में तब्दील हो जाती है।
तो इसी तरह की शख्सियत हमारे पास मासूम है, बातों का काम जो आप देते हैं, और यकीनन मशीयत इज़्दी के तहत जो है वो शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं, और जब लिखते हैं तो कमाल का लिखते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, अब उनका तारुफ करवाना मेरे पे बिल्कुल लाजिम है। तो मुराद हाशमी साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम कि आप सुने। सर मुझे ये बताइएगा कि आप फ़नून लतीफ़ा की किन किन जहतों को लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं और कब से लिखते हैं? ये थोड़ी सी डिटेल में जाकर मैं अपने पॉइंट पर, आपके पॉइंट पर आऊँगा। जी। मैं थोड़ा सा शुरू से ही मुश्किल पसंद और कंपटीशन में रहकर काम करने का ना ख्वाहिशमंद रहा हमेशा से। बचपन में यानी उस वक्त तो कच्ची पक्की जमातें होती थी। हाँ जी, ऐसे था। पक्की जमात में मैंने पहली स्टोरी लिखी कलम के साथ तख्ती पर, और ऐसे मैं 2-3-4 स्टोरी लिखता था। वो तख्ती को फिर साफ करके वो गाची होती थी हाँ जी, हाँ उसे जी। लेव करके फिर मैं ऐसे 3-3-4-4 स्टोरियाँ लिखती था। यानी कि आप बचपन से ही कहानीबाज थे। और देखिए कितना उन्होंने प्यारा बयान दिया क्या? कि मैंने कलम से लिखा। वाह। पहले मैं और यकीन करो कई लोगों को नहीं पता कलम से लिखा जाता है। ये तरीकी जुमले हाशमी साहब के जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैं सोचा करता था फिर ये कि थोड़ा सा जरा आगे बढ़े, जी। तो रंगीला साहब मेरे बड़े फेवरेट अरे क्या बात, शख्सियत। क्या बात है। एक- वो मैं बड़ा हैरान होता था। उस वक्त छोटा सा ज़हन था मेरा, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, फिल्म साज भी, राइटर भी, सिंगर भी, हीरो भी, विलन। मैं सोचा ये इंसान एक ऐसे काम कितने कर, मैंने कहा मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ऐसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ये आपने ठीक सोचा। अच्छा, मैंने फिर वो जो चीज़ थी आते 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 अब इस जो आपने सवाल किया कि किन किन असराफ में मैंने लिखने की कोशिश की, जी, जी, please। उसमें उर्दू पंजाबी दोनों ज़ुबानों में लिखता हूँ। गज़ल भी, नज़म भी, और तज्ज़िया निगारी, मजमून निगारी, अफसाना उर्दू पंजाबी, यानी जो भी दोस्त अहबाब, यानी बहुत सारे दोस्तों को मैंने मज़ामीन लिखे। हाशमी साहब, मैं जनता की इजाज़त से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप 2-3 इशार जो है ना थोड़े जनता की नज़र कर दें। शेरवानी साहब की इजाज़त से, सब यहाँ फ़ायदे में रहते हैं, वाह 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 सब यहाँ फ़ायदे में रहते हैं, वाह वाह। हम मगर दायरे में रहते हैं। मुकर्रर मुकर्रर। सब यहाँ फ़ायदे में रहते हैं, वाह जी वाह। हम मगर दायरे में रहते हैं। मैं अगर सो भी जाऊँ ख्वाब मेरे, मैं अगर सो भी जाऊँ ख्वाब मेरे, कुछ ना कुछ रत जगह में रहते हैं। अरे वाह वाह वाह। मैं अगर सो भी जाऊँ ख्वाब मेरे, कुछ ना कुछ रत जगह में रहते हैं। वाह वो इबारत है सफ़ा दर सफ़ा, वाह, वो इबारत है सफ़ा दर सफ़ा, क्या बात है। और हम हाशिए में रहते हैं। अरे वाह वाह वाह। वो इबारत है सफ़ा दर सफ़ा, और हम हाशिए में रहते हैं। अरे वाह। होकर एक दूसरे का हिस्सा भी, दोनों ही कायदे में रहते हैं। अरे क्या बात। वाह वाह। हाशमी साहब, एक सवाल है आपसे। जी, अगर आप शायर ना होते तो क्या होते? मैं अगर शायर, मुझे फौजी बनने का बड़ा शौक था। ड्रैकुला क्या? फौजी अच्छा, वो क्यों? वो फौज मुझे तो ठीक चल रही है वैसे। फौज, लेकिन मैं चाह रहा था कि और ठीक हो जाए मेरे जाने से, अरे अच्छा अच्छा। कोई एक और अच्छे मुहिब वतन का इजाफा हो जाए। अरे वाह। वो लेकिन मेरे वो उस वक्त राम भाई वो होते थे कोले वाले इंजन, हाँ जी। तो उनको चलाने वाला नहीं था। अगर मैं शायर ना होता, जैसा शमाय साहब ने कहा, मैं एक बेहतरीन बिजनेसमैन होता। मैंने अपना बहुत सारा बिजनेस, अपना टाइम नहीं, हुसैन सुरमा आपका नहीं है, नहीं मेरा हाशमी सुरमा सॉरी है। नहीं मेरा था, लेकिन वो मेरा, वो लोगों किसी ने छीन लिया। लोग आपसे कह रहे थे मतलब हाशमी साहब, मैं तो यही समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे ही भाईजान, शर्मा। आप और देखें इनकी कामयाबियां। इन्होंने साबुन बनाया लुक मार का। वाह। हाँ जी, लुक क्या? डबल लुक हो मार के का, हाँ। या बिचू मैन वाली लुक? उनका कहने का मतलब है लुक। अच्छा, बिचू मैन। ओके, दैट्स जी जी, काम। हाशमी साहब देखिए, आपकी शायरी क्या बात, एक तो कमाल थी, शुक्रिया। और इस शायरी के बाद मुझे एक जो मैं तजब्जुब का शिकार था वो भी नहीं रहा। शुक्रिया। ये मुझे पता कि आप घर में रहते हैं, दायरे में रहते हैं, कायदे में रहते हैं। हाँ, ये आपके खिलाफ ना बातें कर रहे थे, कहते हैं कि ये लोग के ड्रम में रहते हैं, तो वो तो अब मेरे देन में रही भी है। अच्छा, इनका जो होता है ना फायदे में रहते हैं, वो इसी वजह से फायदे में रहते हैं। जो लोग ड्रामे रहते हैं ना, वो इनका फायदा होता है। अच्छा वाह। छुपे रहते हैं। हाशमी साहब, मैं आपके